चलेंगे। दोपहर में आप लोगों ने सुना, इसके बाद में तथागत गौतम बुद्ध भगवान जिस समय निकल लेते हैं समाज को ज्ञान पढ़ाने के लिए, तो जरा ध्यान देना बहनाओं और भाइयों कि भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से जाकर के एक वैश्य के घर में अम्बपाली को ज्ञान दिया था। जब तथागत गौतम बुद्ध भगवान उस बार वैशाली गए तो भगवान एक सुंदर बगीचे में ठहर गए, और जब गणिका अम्बपाली ने सुना है कि मुनिराज हमारे बगीचे में आए हुए हैं, वह उत्साह से उमंगित हो उठी और दासियों को बुला करके बोली है, बहना क्या बोली कि सुनो बहना बुद्ध बगिया में आए, सुनो बहना बुद्ध बगिया में आए। जिस समय गणिका अम्बपाली ने यह सुना है कि भगवान तथागत गौतम बुद्ध हमारे बगीचे में ठहरे हुए हैं, तो सखियों को बुलाया, अपनी दासियों को, और कहने लगी, बहना बगिया में आए, फूल बगिया में आए, सुनो गुइया बुद्ध बगिया में आए, सुनो गुइया बुद्ध बगिया में आए। और क्या कहने लगी, अपना भी आए संग भिक्षुन को लाए, अपना भी आए संग भिक्षुन को लाए, सुनो गुइया बुद्ध बगिया में आए, सुनो बहना बुद्ध बगिया में आए। दासियों से कहा है, गुइया चलो चल करके देखते हैं, भगवान तथागत गौतम बुद्ध आए हुए हैं। तो आज क्या हुआ है, वह रथ सजा करके हर्षित हृदय से चली है भगवान बुद्ध के पास। कैसे कि अरे रथ तुरत लवो सजबाई, सजवाई और चली बे की लाग लगाई, पहुंची तुरंत बाग में जाई, हाथ जोड़ के गिरा सुनाई, सजा करके चल देती है बगिया के लिए। और जिस समय महाश्रवण के सामने आई है अम्बपाली, हाथ जोड़ करके कहने लगी, भगवान
मैंने जैसे ही सुना कि तथागत गौतम बुद्ध भगवान विश्व में धर्म की धुरी को धारण करने वाले तथागत गौतम बुद्ध भगवान आए हुए हैं, तो मैं नंगे पांव चली आई और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान तथागत गौतम बुद्ध भगवान से कहने लगी है, अम्बपाली ऐ सुनिए मुनिदेव कि है महाश्रमण भगवान मेरे, तुमसे ये कभी नए हमारी है। हे महाश्रमण भगवान मेरे, तुमसे ये कभी नए हमारी है। आप आए यहाँ पर बगिया में, हम रहे तेरे आभारी हैं। ऐ मुनिदेव, आपने मुझे बहुत बड़प्पन दिया, जो भिक्षु संघ के साथ में आप हमारे इस आम्रवन में पधारे। जैसे ही भगवान बुद्ध के सामने अम्बपाली हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी और कहने लगी है, भगवान आपसे एक हमारा निवेदन है। तो कहा कैसा निवेदन? कि कल भोजन तुम मेरे घर करियो, सुनियो वो तपधारी, और आपके पांव पड़े मेरे घर में, धन्य होई अम्बपाली। अम्बपाली कहने लगी है, ए महाश्रमण, ए भगवान, हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप भिक्षु संघ के साथ में हमारे घर को आए और भोजन प्राप्त करें। कल भोजन तुम मेरे घर करियो, सुनियो वो तपधारी, आपके पांव पड़े मेरे घर में, धन्य होई अम्बपाली। है बुद्ध तथागत तुमसे है एक, है बुद्ध तथागत तुमसे है एक मेरी विनय हमारी। आप अम्बवन में जो पधारे, हमें बहुत आभारी। ऐ भगवान, बहुत बहुत आपकी कृपा है और बहुत बहुत आपकी दया है, जो आप हमारे अम्बवन में पधारे। भगवान आपसे एक निवेदन है कि आप आकर के हमारे घर में भिक्षुओं के साथ में कल भोजन दान करें। मेरे भाइयों, भगवान तथागत गौतम बुद्ध अम्बपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। जब निमंत्रण स्वीकार किया है तो अम्बपाली खुश होकर के वहां से चल देती है कि परिक्रमा करती नितब बुद्धि की प्रणाम,
गद गद गात सुलोचनी चली हरस ही धाम। तब उस सुलोचनी ने 3 बार परिक्रमा करके बुद्ध को प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद में वहां से बहुत ही खुश चल देती है। जिस समय वहां से चली है तो क्या हुआ कि चली हरस ही धाम, सुनाऊं हाल सभा के भाई। अब मार्ग में सोचत जाई रही कल घर आई है तपधारी। बहुत ही खुश है। चली हरस ही धाम, सुनाऊं हाल सभा के भाई, सभा के भाई। मार्ग में सोचत जाई रही कल घर आई है तपधारी। मार्ग में सोचत जाई रही कल घर आई है तपधारी। मन में भारी खुशी, होठों पे हंसी की बढ़ी अंगारी। बहुत खुश थी। मन में भारी खुशी, होठों पे हंसी की बढ़ी अंगारी। रथ में बैठी गई जाई न करी अवारी। महाराज बढ़ी जब आगे कोई अम्बपाली, और लिच्छवी बंसी राजपुरुष आगे से रहे थे आई। भैया देखी कि उनको अम्बपाली तब गई मुस्कियाई है। भैया देखी कि अम्बपाली तब गई मुस्कियाई है। जैसे ही अम्बपाली भगवान बुद्ध के पास से चली है तो रथ में बैठ गई है और मन में सोचती हुई जा रही है कि तथागत गौतम बुद्ध भगवान कल हमारे घर को आएंगे, भोजन प्राप्त करेंगे। जो ही आगे बढ़ी तो आगे क्या देखा है कि उसके सामने से हाथी के सूंड के समान लंबी भुजाओं वाले तथा सिंह के समान चौड़े कंधों वाले लिच्छवी वंशी राजपुरुष आ रहे थे उसी वैशाली के। वो राजपुरुष जिस समय आ रहे थे तो वह उनको देख करके हंसने लगी, और जब हंसने लगी है तो वो लिच्छवी वंशी राजपुरुष मन में सोचने लगे, आज अम्बपाली हमें देख के हंस क्यों रही है। और उन्होंने भी चर्चा पाया था कि इस वैशाली के आम्रवन में तथागत गौतम भगवान ठहरे हुए हैं, तो वो भी जा रहे थे बुद्ध के पास। उधर से अम्बपाली आ रही थी तो क्या हुआ कि चक्रन 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 चक्रई धूरन धूरा, और चली दरे रति अति मद चूरा। चक्रन चक्रही धूरन धूरा, चली दरे रति अति मद चूरा, चली दरे रति। किस प्रकार से अम्बपाली जा रही थी वो
वो जौन लिच्छवी वंशी राजपुरुष उधर से आ रहे थे, वो भी अपने रथ पर सवार होकर के आ रहे थे। तो अम्बपाली ने अपना रथ निकाला है, तो उसके धुरा से धुरा रगड़ता हुआ निकाल दिया रथ। तो राजपुरुष मन में सोचने लगे, ये वैश्या आज हमारे धुरों से धुरों मिलाते हुए चल रही है। संग सचिव कह नयन तरेरी, तभी जो उसका नायक था उसने आंख चढ़ाते हुए कहा है, संग सचिव कह नैन तरेरी, आज चलहु किमी ज्ञान दरेरी, आज चलहु किमी। जवाब दिया कि आज तुम हमारे रथ के पहिए से पहिया रगड़ते हुए क्यों जा रही हो और हमको देख के मुस्कुरा रही हो तुम। तभी गड़िका अम्बपाली बोलने लगी और कहने लगी, सुनो कि बोली उठी मत, बोली उठी मद गर्भित गोरी, मानिनी अरज महा